नाउ अब करते हैं बच्चों थ्योरम 1.3 को। ठीक है, क्या कह रही है थ्योरम, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको बोला जाए √2 इज रैशनल नंबर। अब √2 क्या है, तो बेटा एक इरैशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि भैया √2 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, √2 क्या मानेंगे, √2 एक रैशनल नंबर मानेंगे, ऐसा हमने मान लिया। अब चूंकि ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा। यहां पर a और b ये क्या बनेंगे, इंटीजर बनेंगे। ये क्या बनेंगे, इंटीजर बनेंगे, बराबर है। नाउ a और b दूसरी चीज क्या है, को प्राइम नंबर है। ये और क्या है, को प्राइम नंबर है, इंटीजर तो है और ये को प्राइम नंबर भी है। इसके अंदर b क्या नहीं है, b 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ में आया, राइट। अब यहां पर ये को प्राइम नंबर यानी होता क्या है, बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा, भैया को प्राइम नंबर यानी होता क्या है। जैसे दो नंबर है, मान लीजिए मेरे पास एक 8 है और मेरे पास एक 9 है। अब 8 किससे बना है बेटा, 2 × 2 × 2 से बना है, और 9 किससे बना है, 3 × 3। तो यहां पर अगर दोनों का एचसीएफ निकाले तो क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 1 आएगा, बराबर है। यानी 1 के अलावा और कोई नंबर इनमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, को प्राइम नंबर बन जाएंगे, बराबर है ना। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। नाउ अब हमने क्या लिखा था बेटा, √2 = a/b लिखा था। मैं अगर दोनों साइड में स्क्वायर करूं तो ये क्या आएगा, 2 = a²/b² हो जाएगा। इसी को मुझे लिखना है तो a² = ट्वाइस b² भी लिख सकता हूं, या फिर b² = a²/2 ऐसे भी लिख सकता हूं, बराबर है। नाउ अब ये b क्या है बेटा, एक इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और ये जो b² बन रहा है वो कैसे आया, तो जब मैंने a² को 2 से डिवाइड किया तब वो आया। अब हमारी थ्योरम क्या बताती है, थ्योरम 1.2 हमने देखी थी, वो क्या बताती है, अगर कोई नंबर, ठीक है, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, उसका जो रूट है a वो भी क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। अगर a² किसी नंबर से, प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल है तो उसका जो रूट है वो भी प्राइम नंबर से, उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। यही लिखा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इफ a² इज डिविजिबल बाय 2 देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। इतना लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं यहां पर a की जगह पे क्या लिखता हूं, 2 × c लिखता हूं, ठीक है। अब इसी 2 से डिविजिबल है, मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, दूसरा कुछ और हो सकता है, मे बी c हो सकता है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहां पर a की जगह पे लिखा 2c, तो यहां पर आएगा b² = a की जगह पे क्या, 2c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आता है, 4c² डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर आ गया 2, तो b² कितना आ गया बेटा, 2c² आ गया। अब मैं c² को कैसे लिख सकता हूं, c² को लिख सकता हूं b²/2। अब ये c क्या है, एक इंटीजर है, हमने बोला c क्या है, एक इंटीजर है। अब तो c² क्या होगा, उसी इंटीजर का स्क्वायर, वो भी तो इंटीजर होगा। और ये बना कैसे, ये b² को डिवाइड बाय 2 जब हमने किया तो ये c² बना, है ना। मेरे पास था b², उसको डिवाइड किया किससे, 2 से, तो ये क्या आ गया, c² आ गया। अब हमारी थ्योरम 1.2 कहती क्या है, अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो उसका रूट भी क्या होता है, उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। यानी इफ b² इज डिविजिबल बाय 2 देन b शुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां पर क्या c जो आएगा ये किससे बनाएगा, 2 × समथिंग इंटीजर होगा, हो सकता है d हो जाए, ठीक है। तो मतलब हमारा जो b है, सॉरी यहां पर जो b है, b आएगा, b = 2d। b किससे बना है, कोई एक कंपोनेंट होगा, प्राइम नंबर होगा 2, और दूसरा कोई इंटीजर होगा d, ठीक है, उससे बना है। अब हमने यहां पर देखा a हमारा किससे बना था, 2 × c से बना था। अब यहां पर b किससे बना है बेटा, 2 × d से बना है। यहां पर कॉमन चीज क्या दिख रही, तो 2 दिख रही है, यानी a और b, इसका दोनों का एटलीस्ट एक कॉम्पोनेंट तो है 2, कंफर्म हो गया। अब पहले हमने क्या बोला था, हमारा a और b क्या हो रहा है, प्राइम को प्राइम नंबर है, यानी एक के अलावा उसके अंदर कोई भी हमारा दूसरा कंपोनेंट नहीं है।
अब यहां पर एक कंपोनेंट और निकल के आ गया, 2 है, मतलब क्या ये अब को प्राइम नंबर रहे क्या? नहीं रहे, कोई प्राइम नंबर ये नहीं रहे, जिसके कारण हमारा जो पहला स्टेटमेंट था कि भैया a अपॉन बी क्या मैंने पकड़ा था, हमने रैशनल नंबर पकड़ा था और को प्राइम नंबर पकड़ा था, अब वो नहीं रहा को प्राइम नंबर, मतलब √2 जो हो गया ये रैशनल नंबर नहीं रहा, बराबर है ना। इसका मतलब क्या हो गया, √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। समझ में आया? अब इसी प्रूफ को हम यहां पर इज्जत के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या किया बेटा, √2 को हमने किया रैशनल नंबर पकड़ा, ठीक है। तो जिसके कारण हम क्या कहेंगे, यहां पर √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, r अपॉन s पकड़ लिया। अब r और s क्या है, तो ये दोनों एक क्या है, नंबर है, इंटीजर है। r भी क्या है, इंटीजर है, और s भी क्या है, इंटीजर है, जिसके अंदर s शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना नहीं चाहिए। रैशनल नंबर की डेफिनेशन वही है, दोनों क्या होता है, r अपॉन s, r और s दोनों क्या होता है, इंटीजर होता है, जिसके अंदर s क्या नहीं होता तो वो 0 नहीं होता है, ठीक है। नाउ अब r और s इसके कुछ कॉमन फैक्टर पड़े, ठीक है। तो यहां पर r और s, r एंड s, r के क्या कॉमन फैक्टर पड़े, तो बेटा यहां पर कुछ होगा, मान लेता है 3 है, 3 इंटू a है, और s का कॉमन क्या है, 3 इंटू b है, ठीक है। तो यहां पर r अपॉन s क्या आ गया, 3 3 मर गया, कितना आ गया, a अपॉन b, और a अपॉन b क्या है, तो ये को प्राइम नंबर है। जैसे मान लो मैंने लिया 15 और मैंने लिया 9, ठीक है। अब ये 15 किससे बना है, 3 इंटू 5 से बना है, 9 किससे बना है, 3 इंटू 3 से बना है। तो 15 डिवाइड बाय 9 करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, 3 से 3 मर गया, बचेगा क्या बेटा, 5 डिवाइड बाय 3 बचेगा। अब 5 और 3 ये क्या है, इंटीजर है और को प्राइम नंबर भी है, 5 और 3 इनका क्या HCF क्या निकलेगा, एक के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जिसके कारण हम यहां पर लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, ऐसा हमने लिख लिया। नाउ अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, b √2 क्या हो गया, a हो गया है, बराबर है ना। अब हम क्या होता है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो b स्क्वायर 2 हो गया है, इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। तो यहां पर क्या आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 हो गया, जिसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 क्या कर रहा है, s को डिवाइड कर रहा है यहां पर। नाउ बाय थ्योरम 1.2, अब 1.2 थ्योरम हम क्या कहते हैं भाई, अगर ये a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 डिवाइड्स a हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, a 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब a के मल्टीपल क्या आएगा, एक तो होगा 2, दूसरा कुछ तो होगा जिसको नाम दे दिया c, तो हमने क्या किया, यहां पर a इज इक्वल टू c लिख लिया। नाउ फॉर सम इंटीजर c, अब c क्या है बेटा, कोई इंटीजर है, अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2c यहां पर डाल देंगे, ये जो हमारा इक्वेशन था इसके अंदर a इज इक्वल टू 2c डाल देंगे, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आ जाएगा। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ गया, 2c का होल स्क्वायर आ गया, तो यहां पर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आया, इसने इसको मारा यहां पर 2 आ गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया, बराबर है, ये इतना आ गया। नाउ अब इसी को हम क्या बोलेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 बोलेंगे, यानी 2 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसी का मतलब क्या है, 2 क्या करेगा, बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहां पर हम थ्योरम को से यूज कर रहे हैं, थ्योरम 1.2 फिर से यूज कर रहे हैं। यहां पर p क्या है बेटा, p है आपका 2, हमने यहां पर 1.2 थ्योरम में बोला था p क्या है, कोई प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर ये भी आपका क्या है, डिवाइड बाय 2 है, और यहां पर भी ये क्या आ रहा है, 2 डिवाइड्स a आ रहा है, और यहां पर भी 2 डिवाइड्स b हो रहा है, मतलब यहां पर a और b के एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 2, ठीक है। नाउ अब यहां पर हमने क्या बोला है, a और b इसके एक कॉमन फैक्टर है 2। नाउ अब ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपका जो फैक्ट का कि भैया a और b क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है, हमने ये बोला था, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, को प्राइम नंबर बोला मतलब वो उसका वही आ गया, मतलब है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि हमारा जो assumption था वो सही नहीं था, और हमारा assumption क्या था, √2 इज इक्वल टू रैशनल, और √2 क्या है, रैशनल नंबर है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, √2 क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया। यहां पर ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसको नोट डाउन कर लो।